नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय संदीप खासा सर पे। और दोस्तों, आपने जो पिछली वीडियो के प्रति प्यार दिखाया हो तो वो तो बहुत आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और एक और वीडियो लेके मैं आपके सामने हूँ और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने किया था हरियाणा के प्राचीन नाम, लेकिन आज करेंगे हरियाणा के जिलों के प्राचीन नाम। हरियाणा के जिलों के प्राचीन नाम व उपनाम, यानी इन हरियाणा में कितने जिले, 22 जिले, और उनके उपनाम और प्राचीन नाम क्या उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और पिछली वीडियो में हमने किया था हरियाणा के जो प्राचीन नाम थे उसके बारे में। जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय कितने जिले थे? हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को। दोस्तों, आप एक बार वीडियो अच्छी तरह से देख लेना और उसके बाद में आप कमेंट करके जरूर बताना आपको याद हुए है या नहीं। ठीक है, मेरी तरफ से पूरी की पूरी ये कोशिश रहेगी आपको वीडियो देखने के बाद ही याद हो जाए। यानी हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। किस राज्य से अलग हुआ था? पंजाब से। अब बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है भी पंजाब में हरियाणा को कब मिलाया गया? तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने हरियाणा को किस में मिलाया था? पंजाब में। और 1857 से लेके 1966 तक हरियाणा किसका हिस्सा रहा था? पंजाब का। और 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग करके जो यमुना और घग्गर, यानी यमुना नदी और घग्गर नदी के बीच का जो क्षेत्र था ना, वो किसको दे दिया? हरियाणा को। और हरियाणा का जो गठन हुआ था वो भाषा के आधार पर अलग हुआ था हरियाणा पंजाब से। यानी घग्गर की बात करें, घग्गर नदी और यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र था ना, वो किसे दिया था? हरियाणा को। और किस राज्य से अलग हुआ था? पंजाब से। कब? 1 नवंबर 1966 को। यानी मेरा कहने का मतलब है हरियाणा का गठन हुआ उस समय हरियाणा में कितने जिले थे? 7 जिले थे। कितने जिले थे? 7। नदियां भी अच्छी तरह से करेंगे मैप के ऊपर, आपको एक एक चीज याद हो जाएगा। यानी हरियाणा गठन के समय कितने जिले थे? हरियाणा में 7 जिले थे। 7 जिलों की बात करें तो आपको एक ट्रिक से याद करना पड़ेगा। तो हमारी ट्रिक कौन सी रहेगी? घर जेके में, GHAR, घर जेके में, यानी घर जम्मू कश्मीर में। ये ट्रिक हमारी याद रहेगी। तो हरियाणा गठन के समय कितने जिले थे? 7। पहले जिले की बात करें तो गुरुग्राम, जी से गुरुग्राम। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको देखते ही पता लग गया भाई हरियाणा के जिलों के प्राचीन नाम और उपनाम। तो हरियाणा के गुरुग्राम जिले का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। और किसके कारण का नाम पड़ा था? गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे किस जिले का नाम पड़ा था? गुरुग्राम का। ठीक है, और गुरुग्राम से बात करें तो गुरुग्राम का उपनाम क्या होगा? उत्तर भारत का कॉल सेंटर। बहुत बार पूछा गया एचएससी ने। उत्तर भारत का कॉल सेंटर किसे कहते हैं? गुरुग्राम को। यानी उत्तर भारत का कॉल सेंटर आ जाए तो कौन सा रहेगा? गुरुग्राम। इसी तरह औद्योगिक विहार भी किसे कहते हैं? औद्योगिक विहार भी किसे कहते हैं? गुरुग्राम को। ठीक है, मनोरंजन सिटी, मनोरंजन सिटी भी किसे कहते हैं? गुरुग्राम को। ठीक है, मिड सिटी भी किसे कहते हैं? मिड सिटी भी किसे कहते हैं? गुरुग्राम को। यानी ये किसके नाम है? गुरुग्राम के उपनाम है। ठीक है, तो और किसके नाम पे हुआ था? इसका नामकरण गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे। और बहुत बार किसी ने पूछा जाता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ रहेगा? गुरुग्राम में। यानी बहुत बार ये पूछा गया सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ रहेगा? गुरुग्राम के अंदर। इसी तरह शीतला माता का मंदिर भी बहुत बार पूछा जाता है। शीतला माता का मंदिर शीतला माता का मंदिर ये भी कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर। शीतला माता को चेचक की देवी भी कहते हैं। और गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी के नाम पे इस मंदिर का निर्माण हुआ था। तो यानी शीतला माता का मंदिर कहाँ रहेगा? गुरुग्राम के अंदर। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर। सोना कुंड आ जाए तो ये भी कहाँ रहेगा? गुरुग्राम में। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये एचएससी बार बार पूछ चुकी है। यानी सोना कुंड भी कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम के अंदर। शीतला माता का मंदिर भी गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार एचएससी पूछती है। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला कौन सा बना था 1 नवंबर 1966 को? हिसार।
एक एक जिले के बारे में और भी डिस्कस करेंगे। एक बार थोड़ा बेसिक सा इनका नामकरण देख लें, किसके नाम पे इसका नाम पड़ा था और उपनाम क्या है। और फिर मैं कोशिश करूंगा भाई ग्राम सचिव का जो पेपर जल्दी होने वाला है वहां तक हम 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे, ठीक है। अब हिसार की बात करें तो हिसार का गठन कब हुआ था? जब हरियाणा का गठन हुआ था तब। कब? 1 नवंबर 1966 को। हिसार का प्राचीन नाम आ जाए तो क्या रहेगा? पहले बताता हूं मैं आपको, हिसार को बसाया किसने था? 1354 के अंदर किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ सही बन रही है नहीं, क्योंकि अकेला ही रूम के अंदर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। चलो जैसी भी है क्लियरिटी अच्छी आ रही है ना आ रही है, आप कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो अच्छी बन रही है या नहीं, आप ही बता सकते हैं, ठीक है। अभी शायद सभी सो गए हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो 1354 के अंदर कौन से शहर की स्थापना हुई थी? हिसार की। और किसने बताया था? हिसार, फिरोज शाह तुगलक ने। और एचएससी ने एक बार कल के पेपर में पूछा था, फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा शहर बसाया था? फतेहाबाद और हिसार, दोनों ऑप्शन में थे, लेकिन एचएससी ने सही कौन सा माना था? फतेहाबाद। क्योंकि फतेहाबाद को कब बसाया था? 1351 में, जब उत्तर भारत में ये अफगानिस्तान या पाकिस्तान से जीत कर वापिस आ रहा था ना, तो तब वो फतेहाबाद रुका था। और फतेहाबाद का प्राचीन नाम उस समय इकदार था, ठीक है। तब उसे पता लगा भाई उसके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, और अपने पुत्र के नाम पे, यानी उसके पुत्र का नाम क्या रखा था? फतेह खां। फतेह खां, तो उसने फतेह खां के नाम के ऊपर कौन से शहर की स्थापना की थी? फतेहाबाद की। यानी 1351 में एचएससी ने कौन सा सही माना था? फतेहाबाद। और हिसार क्या जैसे 1354 के अंदर, ठीक है। और सिरसा के अंदर इरनी खेड़ा की स्थापना भी किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो एचएससी पता नहीं कौन सा कहां से क्वेश्चन पूछ लिया, हमें ये पता होना चाहिए। 1351 में फतेहाबाद शहर बसाया गया, 1354 में हिसार का प्राचीन नाम आ जाए तो क्या रहेगा? हिसार ए फिरोजा। हिसार ए फिरोजा। हिसार ए फिरोजा, ठीक है। ये किसका नाम है? हिसार का प्राचीन नाम है। इस्पात नगरी भी किससे कहते हैं? हिसार को इस्पात नगरी। स्टील सिटी भी किसे कहते हैं? हिसार को। यानी क्वेश्चन एचएससी पूछ चुकी है, ठीक है। इसी तरह आ जाए, लाला लाजपत राय की कर्म भूमि कौन सी रहेगी? हिसार। लाला लाजपत राय की कर्म भूमि भी कहाँ रहेगी? ये भी कहाँ है? हिसार की। यानी लाला लाजपत राय की कर्म भूमि कौन सी है? हिसार है, ठीक है। इसी तरह बात करें, लाला लाजपत राय की कर्म भूमि हिसार रहेगी, ठीक है। और असव प्रजनन के अंदर, भैंस प्रजनन के अंदर, सूअर प्रजनन के अंदर, ये भी कहाँ रहेंगे? हिसार के अंदर रहेंगे, ठीक है। ब्लूबर्ड झील भी हिसार में रहेगी। असव प्रजनन के अंदर फिरोज शाह तुगलक से एक क्वेश्चन और बता देता हूं, बहुत बार एचएससी पूछ चुकी है, गुजरी महल। अब तो महीना भी तो फरवरी चल रहा है, तो गुजरी महल को कैसे भूल सकते हैं? क्योंकि गुजरी महल फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका के लिए बनाया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका के लिए कौन सा महल बनाया था? गुजरी महल, जो बस स्टैंड के सामने, अगर कभी हिसार आना पड़े ना तो बस स्टैंड के सामने ही गुजरी महल स्थित है, एक बार जरूर देख के जाना, ठीक है। तो गुजरी महल अपनी प्रेमिका के लिए किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, ठीक है। तो अभी महीना भी तो कौन सा चल रहा है? फरवरी। तो अभी तो आसानी से याद रह जाएगा अपनी प्रेमिका के लिए कौन सा महल बनाया जाता है? गुजरी महल बनाया जाता है। किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। असव प्रजनन के अंदर भी कहाँ रहेगा? असव प्रजनन के अंदर, हिसार के अंदर। भैंस प्रजनन के अंदर, भैंस प्रजनन के अंदर ये भी कहाँ रहेगा? हिसार के अंदर। सूअर प्रजनन के अंदर भी कहाँ रहेगा? सूअर प्रजनन के अंदर भी कहाँ रहेगा? हिसार के अंदर। दोस्तों मेरी कोशिश ये रहेगी भी जो क्वेश्चन एसएससी पूछती है ना उनको रिलेटिव करके आपको बताना, क्योंकि जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, असव प्रजनन के अंदर, भैंस प्रजनन के अंदर, सूअर प्रजनन के अंदर, गुजरी महल यानी सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो गुरुग्राम के अंदर था, ये क्वेश्चन एसएससी ऑलरेडी पहले पूछ चुकी है, ठीक है। और जो आपने बुक ली है ना ट्विटर ऑफ हरियाणा, वहां से भी देख लेना। जो बुक आने के बाद
जैसे पीजे रोहतक का एग्जाम हुआ था, पीजे रोहतक का सभी ड्यूटी क्वेश्चन अपनी बुक से आए थे। उसके बाद में ग्राम सचिव के एग्जाम उठा के देख लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था ग्राम सचिव में। उसके बाद अभी डी फार्मेसी का पेपर हुआ है, डी फार्मेसी का 31 जनवरी को, उसमें देख लेना सभी के सभी क्वेश्चन ट्यूटर ऑफ हरियाणा से आए हुए हैं। ठीक है, यानी मिस्टेक है, नॉर्मल बात है, इंसान से मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन सॉरी तो बोल सकते हैं। और वो क्वेश्चन हमारी कोशिश ये भी थी ठीक करवाएं, लेकिन लगभग बच्चों के ठीक हमने करवा दिए। तो यानी सभी के सभी क्वेश्चन ट्यूटर ऑफ हरियाणा से आ रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं, और हम कर रहे हैं हरियाणा के प्राचीन नाम, जिलों के नाम, और उसके साथ में रिलेटिव वो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, 5 से 7 क्वेश्चन जो HSC पूछ चुकी है। यानी हिसार शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। कब की थी? 1354 के अंदर। ठीक है, प्राचीन नाम क्या था? हिसार फिरोज शाह। फिर मैंने बताया आपको इसके जो इस्पात नगरी किसे कहते हैं? हिसार को। स्टील सिटी भी किसे कहते हैं? हिसार को। गुजरी महल भी किसने बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने। अश्व प्रजनन केंद्र कहाँ रहेगा? हिसार के अंदर। भैंस प्रजनन केंद्र हिसार के अंदर। सूर प्रजनन केंद्र हिसार के अंदर। लाला लाजपत राय की कर्म भूमि भी हिसार रहेगी, ये बता दिया मैंने। लाला लाजपत राय की कर्म भूमि पूछा गया है, कौन सी रहेगी? हिसार रहेगी। इसी तरह गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय आ जाए तो वो भी कहाँ रहेगा? गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय भी कहाँ रहेगा? हिसार के अंदर। ठीक है, जो हरियाणा गठन के समय 7 जिले थे ना, उनके बारे में हम बातें कर रहे हैं, बाकी उसके 7 जिलों के आने के बाद करेंगे। यानी 2 जिले हम कर चुके हैं, गुरुग्राम और हिसार। आगे बात करें अम्बाला जिले की, तो अम्बाला जिले का नामकरण किस कारण हुआ था? आमों की अधिकता के कारण। किसके कारण? आमों की अधिकता के कारण। कौन से जिले का निर्माण हुआ था? अम्बाला का नामकरण हुआ था, अम्बाला का। किसके कारण? आमों की अधिकता के कारण। आमों की अधिकता के कारण। बुक में आपको मिल जाएगा माता अंबा के नाम पे, अंबा या अंबिका के नाम पे, माता अंबा या अंबिका के नाम पे कौन से शहर का निर्माण हुआ था? नामकरण हुआ था अम्बाला शहर का। और तो अम्बाला को बात करें तो अम्बाला का उपनाम क्या आ जाएगा? साइंस सिटी। साइंस सिटी किसे कहते हैं? अम्बाला को। इसी तरह मिक्स सिटी आ जाए तो किसे कहते हैं? अम्बाला को। मिक्स सिटी किसे कहते हैं? अम्बाला को। अम्बाला से बात करें तो सुचेता कृपलानी का संबंध किस जिले से था? अम्बाला से। सुचेता कृपलानी का, सुचेता कृपलानी जो किसी भी राज्य की पहली मुख्यमंत्री थी, यानी किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश की। तो इनका संबंध कहां से था? अम्बाला जिले से था। सुचेता कृपलानी की उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री। यानी इनका संबंध कहां से है? अम्बाला से। इसी तरह परिणीति चोपड़ा की बात करें तो अभिनेत्री है परिणीति चोपड़ा, इनका संबंध भी कहां से है? अम्बाला से। इसी तरह बात करें ओमपुरी की, ओमपुरी की, तो इनका संबंध भी कहां से रहेगा? अम्बाला से। ठीक है, इसी तरह बात करें अम्बाला को और क्या कहा जाता है? गुरुद्वारों का शहर। गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है? अम्बाला को। ठीक है, एक बात और बताना चाहूंगा, सूरजकुंड गुरुद्वारा आ जाए ना तो वो कहाँ रहेगा? अम्बाला के अंदर। यहाँ से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। गुरुद्वारों का शहर तो अम्बाला है, लेकिन सबसे अधिक अम्बाला जो गुरुद्वारे आ जाए तो वो किस जिले में रहेंगे? कैथल के अंदर। इसी तरह सूरजकुंड गुरुद्वारा आ जाए ना तो वो अम्बाला के अंदर रहेगा। याद रखना, सूरजकुंड गुरुद्वारा अम्बाला के अंदर है। सूरजकुंड मंदिर आ जाए तो वो यमुनानगर के अंदर रहेगा। और जो सूरजकुंड का जो मेला बढ़ता है ना, वो फरीदाबाद के अंदर बढ़ता है। यानी तीनों अलग अलग है। देखो, सूर्यकुंड गुरुद्वारा ये कहां रहेगा? अम्बाला के अंदर। सूर्यकुंड मंदिर ये कहां रहेगा? यमुनानगर के अंदर, यमुनानगर के अंदर। इसी तरह बात करें सूरजकुंड का, जो सूर्यकुंड या सूरजकुंड का जो मेला बढ़ता है वो कहां बढ़ता है? फरीदाबाद में। फरीदाबाद में एक वीडियो सूरजकुंड मेले के ऊपर भी बनाएंगे, मंदिरों की वीडियो अलग बनाएंगे, गुरुद्वारों की वीडियो अलग बनाएंगे। लेकिन ये चीज़ हम बार बार रिपीट करते रहेंगे, सुनते रहेंगे ना, तो आपको अलग वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी,
क्योंकि इसी में आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा। जैसे हम अगर रोहतक जिले की बात करें तो रोहतक में कौन सा मंदिर है वो भी हम डिस्कस करेंगे, हिसार में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी तरह सूर्यकुंड गुरुद्वारा आ जाए तो कहाँ रहेगा, अंबाला के अंदर। सूर्यकुंड मंदिर ये कहाँ रहेगा, यमुनानगर के अंदर। सूर्यकुंड मंदिर जो तोमर वंश के राजाओं ने बनाया था, और इस मंदिर की मान्यता है यहाँ पे निसंतान क्षत्रियां, अगर आप निसंतान क्षत्रियां कहते हैं माथा टेक आए ना, यानी वहां पे एक बार जाके आ जाए ना, तो कहते हैं निसंतान क्षत्रियों को संतान की प्राप्ति होती है। किस मंदिर में जाने से, सूर्यकुंड मंदिर में जाने पे। सूर्यकुंड मेला कहाँ रहेगा, फरीदाबाद में, जो किस महीने में भर जाता है, फरवरी महीने के अंदर भरा जाता है, ठीक है। इसी तरह अगले डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अगला डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहेगा हमारा, रोहतक। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि अभी नाइट के 11 बज चुके हैं और सभी सोए हुए हैं और अकेला वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं कैसी क्लैरिटी आ रही है कैसी नहीं। तो अगला हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहेगा, रोहतक। रोहतक कहते हैं महाराजा रोहितास के नाम पे इस शहर का नामकरण हुआ था, रोहतक जिले का महाराजा रोहितास के नाम पे, ठीक है। रोहतक का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को। और उपनाम आ जाए क्या कहेंगे, फिल्म सिटी। फिल्म सिटी किसे कहते हैं, रोहतक को। इसी तरह अगर आ जाए राजनीतिक दृष्टि से, हरियाणा का दिल, हरियाणा का अर्थ आ जाए तो कौन सा रहेगा, रोहतक, ठीक है। हरियाणा का दिल कौन सा रहेगा, रोहतक। इसी तरह फिल्म सिटी भी कौन सा है, रोहतक। राजनीतिक दृष्टि से हरियाणा का दिल भी कौन सा रहेगा, रोहतक। एजुकेशन हब, एजुकेशन हब कौन सा रहेगा, रोहतक, ठीक है। रोहतक की बात करें तो चौधरी छोटू राम का संबंध कहां से था, चौधरी छोटू राम का संबंध कहां से है, रोहतक से। जिसे जमींदारों या किसानों का मसीहा भी कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह आ जाए BD शर्मा यूनिवर्सिटी, भगवत दयाल शर्मा विश्वविद्यालय, ये भी कहाँ है, रोहतक के अंदर। यानी कहाँ पे रहेगा, रोहतक के अंदर रहेगा। ये थे रोहतक से उनके उपनाम, और छोटू राम का संबंध भी रोहतक से। सुभाष घई का संबंध आ जाए तो वो कहाँ से रहेगा, रोहतक से। सुभाष घई का संबंध भी कहाँ से है, रोहतक से। गोल्डन गर्ल ममता खरब का संबंध भी कहाँ से है, रोहतक से। ममता खरब हॉकी प्लेयर, जिसे गोल्डन गर्ल भी कहते हैं, गोल्डन गर्ल, इनका संबंध भी कहाँ से है, रोहतक से, ठीक है। अगली डिस्ट्रिक्ट हमारी कौन सी रहेगी, जींद। देखो घर जे के में जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, और जे से आ जाए तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट रहेगी, जींद। जे से जींद, यानी जींद जिले का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए हरियाणा गठन के समय से सबसे बड़ा जिला कौन सा था, तो आप बताएंगे हरियाणा गठन के समय सबसे बड़ा जिला हिसार था। हरियाणा गठन के समय सबसे बड़ा जिला कौन सा था, हिसार। और हरियाणा गठन के समय सबसे छोटा जिला आ जाए तो कौन सा रहेगा, जींद। इंपॉर्टेंट याद रखना, सबसे बड़ा जिला हिसार, सबसे छोटा कौन सा रहेगा, जींद। और जींद एकमात्र ऐसा जिला है जिसका आज तक यानी टुकड़ा नहीं हुआ, इससे टूट के कोई भी जिला नहीं बना। जींद की बात करें तो जयंत देवी के नाम पे इसका नामकरण हुआ था, जयंत देवी के नाम पे, जयंत देवी के नाम पे इसका नामकरण हुआ था, ठीक है। पांडवों ने महाभारत की युद्ध के बाद में जयंत देवी की पूजा की थी, तो इसके नाम पे कौन से शहर का निर्माण हुआ था, जींद का। जींद के उपनाम आ जाए तो दूध नगरी, दूध नगरी किसे कहते हैं, जींद को। इसी तरह आ जाए जींद को हरियाणा का दिल भी किसे कहा जाता है, जींद को। हरियाणा का दिल भी किसे कहते हैं, जींद को, ठीक है। इसी तरह बात करें जयंत देवी के नाम पे इसका नाम पड़ा था, और दूध नगरी हरियाणा का दिल भी किसे कहते हैं, जींद को कहते हैं, ठीक है। वीडियो चेक कर रहा हूँ सही बन रही है ना या नहीं बन रही है, कहीं रुक तो ना गई है, ठीक है। हरियाणा का दिल दूध नगरी किसे कहते हैं, जींद को। जींद के अंदर ढूंढवा तीर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, ढूंढवा तीर्थ। ढूंढवा तीर्थ कहाँ रहेगा, जींद के अंदर। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध हुआ था ना, दुर्योधन कहाँ छुप गए थे, तो यानी ढूंढवा तीर्थ के अंदर छुप गए थे, और यहाँ से ढूंढ के इसको भीम ने मारा था, तो यानी ढूंढवा तीर्थ कहाँ रहेगा, जींद के अंदर रहेगा।
ढूंढवा तीर्थ कहाँ रहेगा, जींद के अंदर। अगर आज आपको बुलबुल झील कहाँ रहेगी, बुलबुल झील, ये भी कहाँ है, जींद के अंदर है। चमड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, चमड़ा उद्योग, ये भी जींद का प्रसिद्ध है। ठीक है, साइकिल का निर्माण भी जींद के अंदर होता है, लेकिन एटलस साइकिल आ जाए तो सबसे मशहूर कहाँ की रहेगी, सोनीपत की रहेगी। ठीक है, यानी जयंत देवी के नाम पे दूध नगरी हरियाणा का दिल और सबसे छोटा जिला हरियाणा गठन के समय, ढूंढवा तीर्थ भी जींद के अंदर, पांडु पिंडारा तीर्थ भी जींद के अंदर रहेगा, बुलबुल झील भी जींद के अंदर, चमड़ा उद्योग जींद का प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें अगला डिस्ट्रिक्ट हमारा कौन सा रहेगा, करनाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं करनाल से, यानी जे से गुरुग्राम, एच से सारे, ए से अम्बाड़ा, आर से रोहतक, जे से जिंद, के से करनाल। करनाल का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को, यानी जब हरियाणा का गठन हुआ उसी समय करनाल का गठन हुआ था। ठीक है, राजा कर्ण के नाम पे इसका नाम हुआ था, नामकरण हुआ था राजा कर्ण के नाम पे, राजा कर्ण के नाम पे। अगर कर्ण झील की बात करें ना तो कहाँ रहेगी, करनाल में कर्ण झील कहाँ रहेगी, करनाल के अंदर। उपनाम आ जाए तो हरियाणा का पेरिस, हरियाणा का पेरिस, और धान का कटोरा, धान का कटोरा किसे कहते हैं, करनाल को कहते हैं। ठीक है, यानी हरियाणा का पेरिस, धान का कटोरा। अगर हरियाणा का पेरिस करनाल में ऑप्शन ना हो तो आप पंचकुला के साथ जा सकते हैं, पंचकुला के साथ जा सकते हैं। यानी करनाल राजा कर्ण के नाम पे, हरियाणा का पेरिस, धान का कटोरा, कर्ण झील कहाँ रहेगी, करनाल के अंदर रहेगी। इसी तरह अगर हरियाणा का पेरिस करनाल ऑप्शन में ना हो तो पंचकुला के साथ। करनाल में मशहूर तराइन के युद्ध, किसे याद नहीं है, फिर कहेंगे सर आप तो फरवरी के महीने में चले गए। करनाल का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में कब हुआ था, 1191 के अंदर। तराइन का प्रथम युद्ध करनाल के अंदर हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में। किसके बीच में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, मोहम्मद गौरी के बीच में करनाल का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 के अंदर, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। और विजय किसकी हुई थी, पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और गौरी हार गया था इस युद्ध में। यानी कौन हार गया था, मोहम्मद गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। उसके बाद में दूसरा युद्ध कब होता है, 1192 के अंदर, किस किस के बीच में, चौहान और गौरी के बीच में होता है, चौहान और गौरी के बीच में। इस युद्ध में कौन जीतता है, गौरी जीतता है। और पृथ्वीराज चौहान के हारने का कारण मैं बताता हूँ आपके, सबसे ज्यादा हारने का कारण क्या होता है। पहले देखो 1191 में प्रथम युद्ध, 1192 में दूसरा युद्ध, कौन सा, तराइन का। और पहला युद्ध कौन जीतता है, पृथ्वीराज चौहान, और दूसरा कौन जीतता है, मोहम्मद गौरी। और पृथ्वीराज चौहान दूसरे युद्ध में क्यों हारता है, क्योंकि यह जो जयचंद की पुत्री थी संयोगिता से लव मैरिज करवाता है, प्रेम विवाह करवाता है, और उसके कारण जयचंद इसका साथ नहीं देता है, और जो इसके नाना थे अंगनपाल वह भी साथ नहीं देते हैं, तो ये दूसरा युद्ध हार जाते हैं। तो आज के टाइम में बच्चे क्या करते हैं, पहले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होती है स्टडी, पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन बच्चे जब पढ़ाई करने के वक्त उसके बाद होता है कैरियर, आपका कैरियर बनाना, उसके बाद में आपकी शादी इंपॉर्टेंट होती है, आपका परिवार, आपकी शादी, आपका लव अफेयर वो इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आजकल बच्चे क्या करते हैं, स्टडी के टाइम में कैरियर को छोड़ के सीधा प्रेम लव के चक्कर में पड़ जाते हैं, या शादी के चक्कर में, हम तो शादी करवाएंगे, प्रेम करें, इसके चक्कर में पड़ जाते हैं और कैरियर को भूल जाते हैं, और फिर पृथ्वीराज चौहान वाली बात बनती है। नॉर्मल सी बात है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आना तो अल्तुनिया की स्टोरी पढ़ लेना, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यानी स्टडी के बाद में आपको इंपॉर्टेंट है कैरियर बनाना, उसके बाद में आपका जो प्रेम है, जो आपकी फीलिंग है, शादी है, वो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अगर स्टडी से सीधा लव पे जाओगे तो कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। इसी तरह जो चौहान में बनी थी, क्योंकि यह पहला युद्ध जीतने के बाद संयोगिता से प्रेम विवाह करता है और ये अपने प्यार में खो जाता है और गोरीच पे आक्रमण करके दूसरा युद्ध जीत जाता है तराइन का। ठीक है, इसी तरह बात करें अगले जिले की
तो अगला जिला हमारा कौन सा रहेगा, महेंद्रगढ़। हरियाणा गठन के समय कितने जिले थे, 7, यानी अब 7वां जिला आ गया, कौन सा, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ राजा महेंद्र के नाम पे, राजा मोहिंद्र के नाम पे इस जिले का नामकरण हुआ था। ठीक है, महेंद्रगढ़ को और क्या कहा जाता है, खनिजों का शहर, खनिजों का शहर के किसे कहता है, महेंद्रगढ़ को। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छी बहुत बार पूछ सकी है, लाख की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर मशहूर है, कौन सा जिला, लाख की चूड़ियों के लिए, चूड़ियों के लिए कौन सा शहर मशहूर है, महेंद्रगढ़। अगर आपको खनिज पूछ ले जाए, कोई भी खनिज लोहा पूछ ले जाए या चूना चीनी मिट्टी या कुछ भी पूछ ले जाए, आपको अगर याद ना हो ना, तो क्योंकि आप महेंद्रगढ़ के साथ जा सकते हैं। हरियाणा के सबसे ज़्यादा खनिज महेंद्रगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। डोसी की पहाड़ियाँ भी कहाँ हैं, डोसी की पहाड़ियाँ ये भी महेंद्रगढ़ के अंदर है। और महेंद्रगढ़ का मुख्यालय आ जाए ना, कहाँ रहेगा, मुख्यालय तो ये रहेगा नारनौल के अंदर, नारनौल में। यानी एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय कहाँ है, जिले की बजाय तहसील के अंदर है, यानी कहाँ पे है, नारनौल के अंदर। और महेंद्रगढ़ आ जाए किस मंडल का हिस्सा है, तो गुरुग्राम मंडल का हिस्सा है महेंद्रगढ़, गुरुग्राम मंडल का हिस्सा है। ठीक है, खनिजों का शहर किसे कहते हैं, महेंद्रगढ़ को। लाख की चूड़ियाँ किस कहाँ की मशहूर है, महेंद्रगढ़ की। नारनौल इसका मुख्यालय, नारनौल में बात करें तो इब्राहिम सूरी का मकबरा भी कहाँ रहेगा, इब्राहिम सूरी का मकबरा ये भी कहाँ रहेगा, महेंद्रगढ़ के अंदर। और इब्राहिम लोधी का मकबरा आ जाना वो रहेगा पानीपत के अंदर। ठीक है, इसके बाद में बात करें अगले जिले, 2 जिले कौन से बने थे, एक साथ ही बने थे। 23 दिसंबर 1972 को कौन कौन से थे, भिवानी और सोनीपत, भिवानी और सोनीपत। दोस्तों आपको ये ट्रिक तो याद होगी, घर जेक के अंदर यानी 7 जिले बने थे। ठीक है, मैं एक बार इसको साफ कर देता हूँ। ये 7 जिलों के हमने इनके नामकरण और उपनाम पढ़ दिए, और इनसे जो विशेष चीज थी, जो क्वेश्चन पूछे जाते वो भी हमने पढ़ दिए। यानी 23 दिसंबर 1972 को कौन से जिले बने थे, सोनीपत और भिवानी। कब बने थे, 23 दिसंबर 1972 को। सोनीपत की बात करें तो सोनीपत प्राचीन नाम सोनप्रस्थ, प्राचीन नाम क्या है, सोनप्रस्थ। बुकों में ये भी लिखा है भाई, राजा श्रवण के नाम के ऊपर इसका नाम पड़ा था, यानी श्रवण कुमार के नाम के ऊपर इसका नाम पड़ा था। यानी इसको और क्या नाम बोलते हैं, इसका एजुकेशन सिटी, एजुकेशन सिटी, साइकिल सिटी, साइकिल सिटी भी कैसे कहते हैं, सोनीपत को। ठीक है, इसी तरह बात आ जाए साइकिल सिटी यानी एटलस, जो साइकिल उद्योग का कहाँ मशहूर है, एटलस साइकिल, सोनीपत का। एजुकेशन हब क्यों कहते हैं, सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय आ जाए ना हरियाणा के अंदर, सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय ये कहाँ रहेगा, ये रहेंगे सोनीपत के अंदर। अब एक फूड पार्क पूछा गया था, निर्माणाधीन फूड पार्क बरी सोनीपत के अंदर हो रहा है, बरी सोनीपत के अंदर, ग्राम सचिव के पेपर में पूछा गया था, बरी सोनीपत के अंदर। ठीक है, कौन सा रहेगा, फूड पार्क रहेगा बरी सोनीपत के अंदर। एजुकेशन सिटी भी कैसे कहते हैं सोनीपत को, साइकिल सिटी भी कैसे कहती हैं, इन्हीं एटलस उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, सोनीपत को। सबसे अधिक विश्वविद्यालय आ जाए तो कहाँ रहेंगे, सोनीपत के अंदर। भिवानी की बात करें तो भिवानी, अगर आपको याद ना हो ना 1972 के अंदर कौन से 2 जिले बने थे, तो आप याद कर सकते हैं। भिवानी वाली सोनिका का नंबर क्या है, 1972, यानी 23 दिसंबर 1900 को उसका बर्थडे भी याद कर सकते हो, 23 दिसंबर 1972 को बर्थडे है। ठीक है, इसी तरह बात करें भिवानी की, भिवानी को क्या कहते हैं, मिनी क्यूबा, मिनी क्यूबा, छोटा काशी, छोटा काशी भी किसे कहते हैं, भिवानी को कहते हैं। यानी मिनी क्यूबा क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बॉक्सिंग का पावर हाउस भी किसे कहते हैं, बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहते हैं, भिवानी को। ठीक है,
भिवानी में मिनी कुब्बा या बॉक्सिंग का पावर सबसे ज़्यादा भारत के अंदर बॉक्सर आ जाए ना, किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं? भिवानी से आते हैं बॉक्सर। विजेंद्र सिंह का नाम कौन नहीं जानता, ठीक है। छोटा काशी, छोटा काशी क्यों कहते हैं? छोटा काशी मंदिरों की अधिकता के कारण, मंदिरों की अधिकता के कारण क्या कहते हैं? छोटा काशी कहते हैं किसी भिवानी को। और छोटा काशी हरियाणा का एक और भी है, कैथल को। कैथल को क्या कहते हैं? छोटा काशी। नवग्रह कुंड के कारण, नवग्रह कुंड के कारण छोटा काशी किसे कहते हैं? कैथल को। महाभारत के युद्ध के बाद में श्री कृष्ण के कहने पे युधिष्ठिर ने नवग्रह कुंड का निर्माण करवाया था, तो इसलिए नवग्रह कुंड के कारण छोटा काशी किसे कहते हैं? कैथल को। मंदिरों की अधिकता के कारण आ जाए तो छोटा काशी भिवानी को। बॉक्सिंग का पावर हाउस भिवानी को। भारत का सबसे ज्यादा बॉक्सर कहाँ से आते हैं? भिवानी से। मिनी कुब्बा भिवानी को कहते हैं, छोटा काशी भी भिवानी को कहते हैं। और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल का संबंध भी कहाँ रहेगा? भिवानी से ही रहेगा, ठीक है। अरविंद केजरीवाल का संबंध, इनका संबंध कहाँ है? शिवानी, ठीक है। शिवानी है भिवानी के अंदर है, शिवानी जो है ना ये भिवानी के अंदर है। इनका संबंध यहाँ से है नहीं, इनका जन्म यहाँ पे हुआ था। और शिक्षा की बात आ जाए ना, शिक्षा इन्होंने हिसार से ली थी। अगर आप विकिपीडिया पे सर्च मारोगे ना तो अरविंद केजरीवाल का संबंध कहाँ से है? हिसार दिखाया, लेकिन रियल की बात करें तो इनका संबंध भिवानी से था, ठीक है। दोस्तों ये थी कुछ हरियाणा के जिले और उनके नामकरण। बाकी जो बच गए ना वो अगली वीडियो के अंदर करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आप जरूर कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि इतने नाइट के अंदर मेहनत कर रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी है, वीडियो देखे तो कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना और वीडियो को शेयर भी जरूर करना, ठीक है, अपने दोस्तों के पास। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो बताना। जो मैंने करवाया ना वो ऑलरेडी एसएससी पूछ चुकी है, आने वाले एग्जाम में भी उम्मीद है भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। इसी तरह अगली वीडियो के अंदर जो बाकी हमारे जिले बच गए हैं ना, आज हमने कौन से किया? 7 तो जो हरियाणा गठन के समय वो थे, और भिवानी और सोनीपत 2, यानी 9 डिस्ट्रिक्ट की है, ठीक है। बाकी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बच गए ना वो अगली वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट करवा दूंगा। और इसी तरह आपको कंटिन्यू लगातार वीडियो डालता रहूँगा, बनाता रहूँगा, और आपको शेयर और लाइक ही करना है, ठीक है। और जो ग्राम सचिव का पेपर है ना, जल्दी आपको पता है अभी डेट मार्च में हो सकता है, तो उससे पहले 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट में आपको एक एक डिटेल से कवर करवाऊंगा। पहले हम डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे, फिर टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। और पूरे डिस्ट्रिक्ट का निचोड़ दे के आएंगे भाई इसमें कौन सा ऐप कहाँ से क्वेश्चन पूछती है, और वही बताऊंगा मैं आपको जो एसएससी क्वेश्चन बार बार पूछती है। क्योंकि ट्यूटर ऑफ हरियाणा बुक लिखने से पहले मैंने बहुत से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े हैं, तो उसका अंदाजा लगा सकते हैं भाई प्रीवियस जो एसएससी कितना डीप जा सकती है, कितना क्वेश्चन कहाँ से पूछती है। तो वही लेके आऊँगा आपके सामने कंटेंट। इसी तरह वीडियो देखते रहिए और जय हिंद, जय भारत।